हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज नंबर 11 जिसमें चर्चा करी गई है फ्रैंकिंग मशीन की। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रैंकिंग मशीन होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ज़रा समझो एक बात को कि अगर आप सबसे पहले डाक टिकट खरीदते हैं, फिर उसको लेटर के ऊपर पेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी गम से, फिर उसके ऊपर आप मोहर लगाएंगे, उसके बाद ही उसे वैलिड माना जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो यही है कि आपने पहले टिकट खरीदी, फिर उसे लेटर के ऊपर पेस्ट किया, फिर उसके ऊपर ये स्टैंप हुई, मोहर हुई, ठीक है, तब उसे वैलिड माना गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी हैं, जैसे बैंक हो गया आपका, तो ये एक ही दिन में डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में जो स्टेटमेंट्स है उन्हें भेजती है कस्टमर्स को। ठीक है, तो इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि जो एक एक लेटर है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक एक जो इंडियन लेटर कार्ड है उसके ऊपर ये क्या करें कि 2.5 रुपए की स्टैंप्स लगाएं, उसे चिपकाएं और उसके ऊपर फिर स्टैंपिंग करें, है ना, उसके बाद उसे वैलिड माना जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जब ये लाखों की तादाद में लेटर्स भेजती हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे, तो अगर इनके स्टाफ का कोई व्यक्ति होगा जो ये करेगा काम के स्टैंप्स चिपकाएगा, फिर स्टैंपिंग करेगा, तो उसके लिए भी बहुत फिजिकल वर्क हो जाएगा। और अगर कोई पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय ऐसा काम करेगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रैंकिंग मशीन का। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है जिसमें ढेर सारे आर्टिकल है इस लेडी के हाथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस आर्टिकल्स को फ्रैंकिंग मशीन में डाल रही है और उसके बाद ये स्टैंपिंग होके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस मशीन में हम सिर्फ आर्टिकल्स डालते हैं और दूसरी तरफ से जब आर्टिकल निकलते हैं तो उनके ऊपर एक प्रिंट होता है, ठीक है, एक छाप होती है जिस पर अमाउंट लिखा होता है कि उस पर कितने की स्टैंप लगी हुई है और इसे वैलिड माना जाता है। ठीक है, इसी को हम एक इमेज में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज दे रखी है अंतर्देशीय पत्रकार यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड की। तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ब्लू कलर का इम्प्रेशन है स्टैंप का, और उस पे अमाउंट भी मेंशन है, 2 रुपीज 50 पैसे, यानी कि 2 रुपीज 50 पैसे की स्टैंप इस पे लगी हुई है, प्रिंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने किसकी हेल्प से किया, ये हमने किया फ्रैंकिंग मशीन की हेल्प से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं आसान भाषा में। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वह ये है कि फ्रैंकिंग मशीन में पैसे डालता कौन है, किसके पास इसकी अथॉरिटी है। ठीक है, तो वह हमारे डिपार्टमेंट यानी कि जो इंडिया पोस्ट है उसी के पास अथॉरिटी है पैसे डालने की, यानी कि पैसे सेट करने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल में, याद है पहले रिचार्ज कराते थे 10 रुपए का, 20 रुपए का, ठीक है, टॉक टाइम रिचार्ज कराते थे कि 20 रुपए का टॉक टाइम रिचार्ज कराया तो आपके मोबाइल में 20 रुपए का टॉक टाइम अमाउंट आ गया, उतने तक की बात आप कर सकते हो। सेम वे जो फ्रैंकिंग मशीन है उसका जो भी ओनर है, जो भी उसका मालिक है, वो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस में आता है और पैसे जमा कराता है, ठीक है, डिपॉजिट कराता है। तब फिर फ्रैंकिंग मशीन को सेट कर दिया जाता है उतने अमाउंट पर जितना कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, जितना उसने रिचार्ज किया है उतने तक ही वो स्टैंप फ्रैंक कर सकता है। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन यूज करके उतने तक की स्टैंप वो प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो यानी अब वह कस्टमर उतने पैसे तक की डाक को फ्रैंकिंग मशीन से छाप सकता है जितना उसने डिपॉजिट कराया है। ये क्या करता है, इंडिया पोस्ट उस फ्रैंकिंग मशीन को सेट कर देता है उसके अंदर अमाउंट। ओके, अब नेक्स्ट बात समझेंगे फ्रैंकिंग मशीन क्या है। तो ये एक स्टैंपिंग मशीन है। कभी पूछा जाए कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है तो आपको हमेशा याद रखना है ये स्टैंपिंग मशीन है। ठीक है, अब तक हम समझ चुके हैं कि फ्रैंकिंग मशीन एक स्टैंपिंग मशीन है और ये क्या करती है, डाक को स्टैंप करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि एक साइड से इसमें आर्टिकल डाले जाते हैं और दूसरी साइड से जब वो आर्टिकल निकलते हैं तो उनपे एक स्टैंप का इम्प्रेशन होता है। ठीक है, it is intended to stamp impression of dies of approved design on private and official postal articles in payment of postage and postal fees। चाहे कोई पर्सनल लेटर हो या फिर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, इसमें जो भी पोस्टेज स्टैंप लगती है उसके बजाय स्टैंप्स का इम्प्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन लगाया जा सकता है फ्रैंकिंग मशीन को इस्तेमाल करके। यानी कि जो डाकघर है आप उसे सीधे पैसे देने के बजाय आर्टिकल को फ्रैंक करके भी भेज सकते हैं जब आपको ढेर सारे भेजने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ्रैंकिंग मशीन कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो फ्रैंकिंग मशीन है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, EFM और RMFM। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे EFM।
ईएफएम की जो फुल फॉर्म है वो कई बार पूछी जाती है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, ठीक है। इसका जो इम्प्रेशन होता है वो रेड कलर का होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। देखो ईएफएम में भी ई आ रहा है और रेड कलर में भी ई आ रहा है, ठीक है, इससे याद रखना। ईएफएम का इम्प्रेशन किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन जब प्रिंट इम्प्रेशन देती है, ठीक है, उसका इम्प्रेशन हमेशा कैसा होता है? रेड कलर का होता है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन की, तो इसके अंदर दो डाई होते हैं, एक होता है वैल्यू डाई और एक होता है लाइसेंस डाई, ठीक है। वैल्यू डाई वो होती है जिससे पैसों का पता लगता है कि लेटर पर कितने वैल्यू का इम्प्रेशन है, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कितने रुपए का वैल्यू इम्प्रेशन है ना। जो टिकट का इम्प्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो कौन सी डाई होती है? वो होती है लाइसेंस डाई। इसका मतलब है कि इस फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वह कितने समय तक वैलिड है। मान लीजिए इंडिया पोस्ट ने 1 साल के लिए किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया कि आप फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो लाइसेंस डाई होगी ना उसमें वह डेट मेंशन होगी जब तक के लिए लाइसेंस उसे दिया गया है, जब तक उसका लाइसेंस वैलिड है, ठीक है। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड valid impression of frank should consist of both value die and license die। मान्यता प्राप्त करने के लिए फ्रैंक की गई छाप में वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों शामिल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आरएमएफएम की। हम बात करेंगे फ्रैंकिंग मशीन का टाइप 2 यानी कि आरएमएफएम मशीन की, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। कई बार पूछा जाता है कि इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तब आप बताओगे डिजी फ्रैंक प्लस मशीन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो इम्प्रेशन है उसका कलर क्या होता है, तब आपको बताना है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन है उसका जो प्रिंट इम्प्रेशन है उसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है कि इसमें कितने मीटर होते हैं, तो इसमें 2 मीटर होते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो 2 मीटर्स होते हैं आरएमएफएम में वो क्या है? असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर, ठीक है। तो एक मीटर को कहेंगे असेंडिंग मीटर और दूसरे को बोलेंगे डिसेंडिंग मीटर, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 10 रुपए की टिकट आपको लगानी है किसी आर्टिकल पे, ठीक है, लेकिन जो अभी ऑप्शन है वो 5 पे सेलेक्ट है, तो आप क्या करोगे? असेंडिंग मीटर का यूज करके उस बटन को 5 बार दबाओगे तो वो जो वैल्यू है वो 5 से बढ़ के क्या हो जाएगी? वो 10 हो जाएगी, ठीक है। और जब आपको बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट पे जाना होगा तब आप डिसेंडिंग का यूज करोगे। तो मान लो 10 रुपए की टिकट सेलेक्ट है, आपको 2 रुपए की लगानी है, तो आपने क्या किया? डिसेंडिंग बटन का यूज किया, बार बार दबाया और आप नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सिमिलर है, ठीक है। लेकिन इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जो आपका टीवी का रिमोट होता है, ठीक है। मान लीजिए अभी आप चैनल नंबर 5 पे हैं, तो हमने क्या किया? ये प्लस का बटन दबाया 5 बार, तो आप कौन से चैनल पे आ गए? तो आप आ गए चैनल नंबर 10 पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने शो किया? असेंडिंग ऑर्डर शो कर दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आप न्यूज देख रहे थे, चैनल नंबर 7 पे देख रहे थे, ठीक है। फिर आपको याद आया कि नहीं मुझे तो गाने सुनने हैं, तो आपने क्या किया? पीछे को आना है, चैनल नंबर 3 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे ये दूसरा वाला बटन ही तो प्रेस करोगे ना बार बार। तो सेम वे हमने ये समझा कि असेंडिंग डिसेंडिंग मीटर होते हैं रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में, जो यूज किए जाते हैं वैल्यू को घटाने बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसे क्विक रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिजी फ्रैंक प्लस मशीन किस मशीन का दूसरा नाम है? तो आप बताओगे आरएमएफएम यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का दूसरा नाम है डिजी फ्रैंक प्लस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में कितने डाई होते हैं? तो इसमें 2 डाई होते हैं, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में कितने मीटर होते हैं? तो 2 होते हैं, असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर, ठीक है। कभी पूछा जाए कि फ्रैंकिंग मशीन कितने टाइप्स की होती है, तो आपने पढ़ चुके हैं जस्ट अभी कि 2 टाइप्स की होती है, ईएफएम और आरएमएफएम, ठीक है। फुल फॉर्म भी इनकी पूछी जा सकती है, तो आप बताओगे कि आरएमएफएम की फुल फॉर्म है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन और वहीं ईएफएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई, जो कि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो वैल्यू डाई है इसमें एक से ज्यादा छाप एक आर्टिकल पर छोड़ सकता है, यानी कि जो वैल्यू डाई है इसका एक से ज्यादा इंप्रेशन किसी भी आर्टिकल पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ना स्टैंप की। तो मान लीजिए किसी आर्टिकल पे ज्यादा की स्टैंप लगनी है, ठीक है, मान लो 10 रुपीज की लगनी है, तो हमने 5 रुपीज के 2 इंप्रेशन दे दिए। ठीक है, तो एक आर्टिकल पे वैल्यू डाई का एक से ज्यादा इंप्रेशन हो सकता है, लेकिन एक आर्टिकल पे लाइसेंस डाई का सिर्फ एक ही इंप्रेशन होगा, क्योंकि लाइसेंस डाई क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो भी उसका ओनर है फ्रैंकिंग मशीन का, उसके पास कब तक वैलिडिटी है, कब तक उसके पास मान्यता है, वैधता है उस मशीन को यूज करने की। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।